ईपी न्यूज लाइन के हमारे मेहमान प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान हैं सुमंत डोगरा जी। सुमंत जी की हम बात करें तो वो एक मल्टी टैलेंटेड है जम्मू के अंदर, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत ही काम किया है। वो एक बहुत अच्छे डांसर हैं, एक बहुत अच्छे गायक हैं और मॉडलिंग में भी उन्हें बहुत सा नाम कमाया है। तो आइए हम बात करते हैं सुमंत साहब। सुमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईपी न्यूज लाइन में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपना कैरियर किस में शुरू किया, क्योंकि आप डांसिंग आप करते हैं, सिंगिंग आप करते हैं, मॉडलिंग आप कर रहे हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी खूबियां हैं आप में। तो किस में से आपने सबसे पहले आपने स्टार्ट किया? सर, मैं सबसे पहले ईपी न्यूज लाइन का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर। और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसमें डांस फील्ड में था, मैं कथक में। मैंने छया स्कूल ऑफ आर्ट जो है चंडीगढ़ से मैंने मास्टर्स की है। नारायण प्रसाद जी जो हैं यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, तो उनसे मैंने ये सीखा। उसके बाद फिर मैं अपने जब स्कूल में पढ़ता था, DVN अमर बिल्ला जो है, दीवान बद्रीनाथ स्कूल, बड़ा फेमस स्कूल है वो। तो वहाँ पे एक डांस टीचर थे हमारे, बंसी डोगरा सर जी। काफ़ी नाम था उनका। एक मूवी थी, उसमें उन्होंने सॉन्ग पे एक्टिंग भी की थी, चलो बुलावा आया है। हाँ। तो वो जो सर ने मुझे, मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रेनिंग दी। उन्होंने फोक के बारे में उन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दी कि फोक क्या है, किस में क्या करना चाहिए, राजस्थानी है, डोगरी है, एवरी मतलब हर चीज़ में उन्होंने बड़ी हेल्प की। मतलब उनका एक बड़ी अच्छी मुझे लगती थी सिखाने का जो वे था, बड़ा अच्छा था उनका। कि वो मुझे जैसे कहते थे कि बस तू चले जा अंदर, मैंने नहीं बताना तूने क्या करना है। ठीक। तो देन वहीं से हमें आ गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जब इंसान फंसा होता है ना तो वो कुछ ना कुछ करता है। तो देन उन्होंने ही मतलब एक अंदर रोशनी हमारे जगाई कि खुद कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो बहुत मतलब इनका बंसी डोगरा का नाम लिया, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत अच्छे डांसर थे, कोरियोग्राफर थे। हमने भी बहुत बार स्टेज पे उनके डांस देखा है, उनको देखा है, उनकी कला को देखा है। समझ हमारी इस वक्त हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती है कि हम इस वक्त आपका डांस नहीं यहाँ पे आप देख सके और ना हम दर्शकों को दिखा सके, कुछ स्पेस की वजह से, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था। लेकिन आपकी सिंगिंग के बारे में वो सुना है, उसके बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ भाई सर, फिर डांस के फील्ड में मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह बाहर जाके लिए। तो उसके बाद फिर मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में मैंने एडमिशन ली जी। वहाँ से मैंने म्यूज़िक में BA की है, इसमें म्यूज़िक वोकल में, क्लासिकल में। देन आगे फिर शिक्षा चलती गई और सीखते गए। समझ बात चलती रहेगी, लेकिन माहौल को गर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे। जी सर, मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले मेरा यही है कि मैं बेसिक में एक राग आपको सुनाना चाहता हूँ। राग केदार बहुत सुंदर राग है, तो उसकी बंदिश छोटी सी मैं पेश करूँ। बिल्कुल। कान रे नंद नंदन, कान रे नंद नंदन, परम निरंजन, हे दुख भंजन, परम निरंजन, हे दुख भंजन, कान रे कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, प्रहरित मोदित भय ब्रिज बाला रे नंदन, कान रे नंदन, परम निरंजन, हे दुख भंजन, कान रे नंदन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुमित जी, मुझे एक बात बताइए, ये आपको शुरू में ही सिंगिंग और सब चीजों में इंटरेस्ट था, क्या घर से आपको कहीं से मिला, या आपके पिताजी या घर में कोई और सदस्य भी
इस लाइन में है? जी सर, मैं बताऊंगा कि मेरे जो दादाजी थे जी तो वो श्री देवीदास जी, वो लाहौर रेडियो में वो गाते थे। जी जी, नाम सुना है हमने, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। लाहौर रेडियो में वो गाते थे। तो उसके बाद फिर मतलब मेरे जो फादर हैं सुमेश परवाना जी, जी जी उनमें ये कला का थोड़ा था, रोशनी थी। फिर वहाँ से फिर उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि तुम भी इस फील्ड में अगर जा सकते हो तो देखो। तो मुझे अच्छा लगा इस फील्ड में जाना। तो देन ऑल ओवर जितने आर्ट्स हैं वो, मतलब मेरे जो फादर हैं पेंटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, जी, जी। गा भी लेते हैं और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी देते हैं। अगर मतलब वो डांसर नहीं है लेकिन फिर भी अगर कहीं डांस चल रहा है, कहीं मैं सिखा रहा हूँ कहीं पे, तो देन वो इतनी अच्छी डायरेक्शन देते हैं। देन आई थिंक ये एक्सपीरियंस है, जी जी एक्सपीरियंस के शायद उसके कारण जो है वो हमें इतनी अच्छी गाइडेंस वो भी दे लेते हैं। तो बस वहीं से धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये कला जो है आती गई, तो उसी में रुचि रही। तो मेरी सिस्टर भी इसी फील्ड में है, बहुत वो भी खूब। क्लासिकल डांस में है। जी जी जी। वो सिंगर नहीं है लेकिन वो क्लासिकल डांस में है। जी। तो देन मतलब यही पे हमारा जो चल रहा है। अब आगे मेरे जो बेटा है, पता नहीं अब उस लाइन में जाता है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड है। तो आपने जैसे कहा कि कथक डांस में आप करते हैं, कथक, जी तो उसके लिए क्या आपने ये यहाँ आने के बाद जम्मू में कोई इंस्टीट्यूट खोला है, बच्चे सिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? जी सर, मैं एक्चुअली मैं संडे क्लासेस लेता हूँ। हाँ न्यू प्लॉट में मेरे घर पे ही मैं क्लासेस लेता हूँ। फिलहाल तो पेंडेमिक चल रहा है, आपको पता ही है कि कोरोना है, तो उसके कारण क्लासेस जो हैं लगभग बंद ही रहती हैं। फिर भी हम चलो जो एक दो बच्चे जैसे जैसे आते हैं वो आ रहे हैं, मतलब हमने स्पेस रखी होती है कि मास्क पहनी है, थोड़ा दूर रही है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यही है कि मुझे कोई भी बच्चा अगर आए तो मैं उसे सपोर्ट करता हूँ हमेशा। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कोई पेमेंट दे रहा है या पैसे दे रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये है कि बस बच्चा जब आगे जाता है तो वो गुरु का नाम रोशन करना चाहिए। जैसे कि मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपने गुरु जी को हमेशा सुमित जी, हम support उनसे करता हूँ। जानेंगे कि डांस में आपने क्या कुछ कहाँ कहाँ क्या किया और कौन कौन सी जगह पे गए और क्या क्या अवार्ड्स आपने ले उससे पहले एक गाना होना चाहिए। ठीक है सर, तो मैं आपको डोगरी के एक नहीं थोड़े से मिश्रण एक सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो डोगरी जो हमारे फोक ट्यून्स हैं जम्मू के जो हैं, वो किस तरह जो बाहर के लोग बॉलीवुड के लोग कवर करते हैं उसको कैसे वो कॉपी कर रहे हैं। तो लेकिन हमारी जो पीढ़ी है वो उसको छोड़ती जा रही है। तो वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, देखिए कैसे मैचिंग होती है। एक कोरियोग्राफर है जैक्सन सर, यहाँ जम्मू के। आजकल वो राइटर भी बन गए, बड़े अच्छे अच्छे गाने वो लिख रहे हैं, तो मेरे फादर ने कंपोज किए हैं। तो वो मैं थोड़ा वहाँ से शुरुआत करता हूँ। ए तरती ए अंबर ए चांद सितारे, दिखी ले मेरे साथिया किने लगदे न प्यारी। मन मेरा आखदा है इथे बसी जा, मन मेरा आखदा है इथे बसी जा। मेरे नैन दे गरां तेरे नैन दे गरां, मेरे नैन दे गरां तेरे नैन दे गरां। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा आगे पहाड़ी गीत की साइड थोड़े चलते हैं। कपड़े तो भाकनी रोआ कुंजुआ, कपड़े तो भाकनी रोआ कुंजुआ, बिच बटन निशानी हो, बिच बटन निशानी हो। बटने दगाऊं नहीं तो लाया चंचलो, बटने दगाऊं नहीं तो लाया चंचलो। चंगे चांदी बतेरे। अब देखिए यही गाना आगे बॉलीवुड में जो है ट्यून कैसे जाती है। पहले की बात कर रहा हूँ। हुस्न पहाड़ों का
कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम ओ साहिबा के 12 महीने यहाँ मौसम अभी थोड़ा गोजरी की साइड आएंगे। आई है बाहर लेके सोनी रुत निराली, आई है बाहर लेके सोनी रुत निराली, बोटे बोटे पकड़ू बोले बस डाले डाले ओ, अब देखिए हमारा बड़ा फेमस सॉन्ग है, वो आप भी जानते हैं जैसे अल्लाह सताया डोगरिया हो रोसलिया तारा तेरी सो रोसलिया तारा तेरा बड़ा नंदा। अब यहीं से बॉलीवुड की तरफ एक लेटेस्ट मूवी थी एक विवाह, उसमें बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मिलता जुलता है। दो अनजाने अजनबी लगे बांधने बंधन, आए रे लगे बांधने बंधन, किसी से क्या बोले क्या बोले क्या बोले किसी से क्या बोले। तो यहीं से आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया गाया आपने और बहुत ही मीठी आवाज है आपकी। और हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी जो डोगरी बोली है बहुत ही मीठी बोली है। बीच में एक ऐसा गैप आया है कि हम डोगरी से दूर होते गए। यंग जनरेशन जो थी वो डोगरी में बोलना, बात करना, गाना तो दूर की बात है, वो बात करना भी पसंद नहीं करती। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आप जैसे लड़के, बहुत से लड़के अभी सामने आए हैं, डोगरी में गाने गा रहे हैं, डोगरी को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और डोगरी इतनी मीठी बोली है, अब तो बॉलीवुड में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से उनके डायलॉग, बहुत से गानों में भी डोगरी शब्द जो हैं वो चल रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। तो सुमित जी, डांस के बारे में बात हो रही थी, तो आपने कौन कौन सा सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए, डिग्री ली, और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ आपने भी अचीवमेंट्स वगैरह आपकी क्या है? एक गुरु जी का, एक बंसी डोगरा सर जी का एक कंपोजिशन था, एक जी कोरियोग्राफी थी, एक रुट राड़े, बहुत अच्छा उन्होंने भूल गया लोग आजकल रुट और राड़े भूल ही गए। वो भूल गया, मतलब कुछ कई बार उसको कुछ जो न्यू जनरेशन उनको पता भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चैलेंजिंग भी हो जाता है कई बार कि पता नहीं इनको नॉलेज है कि नहीं है। और हम कंपटीशन में कर रहे हैं कि पता नहीं, अब जजेस जो आए हैं वो आज न्यू जनरेशन के बैठे होते हैं, तो उनको भी नॉलेज होनी चाहिए है क्या। तो रुट राड़े उन्होंने कंपोज किया था, बहुत अच्छा। तो मतलब जब भी हम जाते थे पहले हम जाते थे एज एन डांसर जी, डोगरा सर के साथ जी। तो वहाँ पे हम मतलब फर्स्ट प्राइज हमेशा हमने, फर्स्ट सेकंड, मतलब कुछ ना कुछ हम लाते ही थे जब भी हम स्कूल की तरफ से जाते थे। तो वो जो चीज़ थी वो मेरे माइंड में वो सेटअप हो गई। अच्छा, कि वो कैसे था, उसमें क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या मतलब उन्होंने किया था उसमें, कैसे था, कैसे मटके लाने हैं, रखने हैं, क्या इस्तेमाल होता है उसमें, पौधे लगते हैं छोटे छोटे। तो वो सारी कंपोजिशन हमने माइंड में मैंने बना के, फिर मैंने डोगरा सर की जब डेथ हो गई तो एक बड़ा अफसोस सा हो गया। तो फिर उसको मैं चाहता नहीं था कि वो खत्म हो जाए वो चीज़। वो उसको हमने आज भी मैंने उसको जिंदा रखा है, रुट राड़े को। कभी भी कोई ऐसा कोई स्कूल है जिसमें मैं काम करूं या मैं कहीं जाता हूं, तो वो जो है वो डांस में कंपोज करता हूं। कहीं कंपटीशन आ जाए कुछ उस टाइप का कोई, तो वो गुरुजी का जो चीज़ है वो मैंने जिंदा रखी। और आज भी वही कंपोजिशन मैं वैसे ही बनाता हूँ। कभी थोड़ा बहुत समय के साथ साथ मैं उसको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ, तो ताकि अभी नया जनरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट चाहता है, तो फोक में थोड़ा लाना पड़ता है। इससे पहले कि हम आपसे जानने की, आपने मॉडलिंग की है और भी बहुत से काम किए है, ये रुट राड़े के ऊपर कोई गीत ऐसा आप सुना सकते हैं? रुट राड़े का मैं बताता हूँ थोड़ा सा, यही गाना मैं डांस का ही थोड़ा सा सुना देता हूँ। जी जी।
मेला राड़े दा मेल मला पोया मेल मला पोया हिरख प्यारे दा मेल मला पोया हिरख प्यारे दा मेला राड़े दा मन च नवियां प्रीतां छाइयां मन च नवियां प्रीतां छाइयां पाई सकोलड़ू गोरियां आइयां पाई सकोलड़ू गोरियां आइयां अजब तमाशा मंगे दे अजब तमाशा मंगे दे छनकारी दा मेला राड़ी दा मेल मला पोया एक प्यारे दा मेल मला पोया एक प्यारे दा। तो यही मुझे सॉन्ग इतना याद नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है मैंने बिकॉज हमने इस पे ज्यादा डांस किया है। डांस की बात तो समझता हूं। अच्छा समझ जो आपने मॉडलिंग की है और उसमें से एक खिताब सोना डुगर शायद के जी वो भी जीता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बताऊंगा कि छोटा था मैं, ज़्यादा मतलब कम उम्र में ही मैंने मॉडलिंग की थी। तो 2008 में जो है मैंने शुरू किया था, उसमें मॉडलिंग थी। तो थोड़ा पहली बार मैंने इस चीज़ में कदम रखा था, शौक था। तो एक यही एक इंस्टीट्यूट है जैक्सन इंस्टीट्यूट, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये शो। तो वहाँ पे मैं थोड़ा ये था कि मेरी बॉडी फिट नहीं थी जी। फिटनेस की बड़ी ज़रूरत होती है मॉडलिंग में। तो रोज़ मतलब मैं न्यू प्लॉट से अपने घर से जानीपुर तक मैं पैदल जाता रहा, मैं जानीपुर कॉलोनी तक, वहाँ उनका इंस्टीट्यूट था, इसीलिए जाता था कि मैं थोड़ी फिटनेस तब तक हो जाए। एक मतलब काफ़ी स्ट्रगल की उस टाइम भी मैंने। तो ये है कि मेहनत सफल हो गई धीरे धीरे। वहाँ कुछ राउंड्स हुए, फिर एक ड्रेस राउंड होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू एक राउंड होता है, उसमें इंट्रोडक्शन राउंड होता है, वो पूछते हैं, कुछ सवाल होते हैं। तो देन धीरे धीरे करके काफ़ी कंपटीशन था, बड़ा हैवी था, फर्स्ट टाइम मैंने किया। तो देन उसके बाद फिर मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया, नहीं अभी म्यूज़िक फील्ड में चलते हैं। तो देन वो भी एक टाइम था, लेकिन याद है, वो एक यादगिरी बन के रह गया कि चलो हाँ मैंने मॉडलिंग भी की है। बहुत अचीवमेंट है ये, सोना डुगर का एक खिताब जीतना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है सोनी जी। तो इसके साथ आपने कुछ एल्बम भी बनाए हैं जी? एल्बम्स मैं बताऊंगा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट था मेरा ये शुभम डोगरा करके। तो वो एक दिन मुझे कॉल कर रहा था कि हाँ सर कुछ बनाते हैं, कुछ नया करते हैं। तो मैंने कहा एक काम कर, तू आ जा। वो आ गया तो मैंने सॉन्ग लिखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सॉन्ग लिखा एक। तो लिखते लिखते फिर वो बन गया, वो उसको सॉन्ग मैंने दे दिया। देन ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई चार्जेस नहीं किए किसी को, कोई नहीं। मुझे यही था, मुझे इंटरेस्ट था कि मैं भी करूं, वो भी इंटरेस्ट था उसको भी, वो उसको गाने का था, मुझे लिखने का था और कंपोज करने का। तो कंपोजिशन करके मैंने उसको दे दिया। देन वो सॉन्ग जो है काफ़ी हिट हो गया, अच्छा मतलब अच्छा रिस्पांस उसका आया और बड़ा अच्छा मतलब उसका रिस्पांस आया। तो वो उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। तेरा चेहरा देखा तो मुझ में सांस आई, तेरा चेहरा देखा तो मुझ में सांस आई, आंखें बंद की मैंने जो तू मेरे पास आई, छू के तुझे देखा जो एक हवा आई, छू के तुझे देखा जो एक हवा आई, तेरा चेहरा देखा तो मुझ में सांस आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा आपने डोगरी में भी और हिंदी में भी बहुत अच्छा गाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में किसी और भाषा में आपने गाया है? गोजरी हो गया, भद्रवाही हो गया, कश्मीरी हो गया, कोई किसी में आपने कोई गाना गाया? जी एक्चुअली मैं एक मतलब स्कूल में ही हमेशा टीचिंग में रहा। मैं कभी मतलब पार्ट टाइम टीचर या परमानेंट भी मैं कहीं रहा कई बार। तो हर स्कूल में एनुअल डेज होते हैं। जी जी जी। एनुअल डेज में क्या होता है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसमें कई बार दूसरी लैंग्वेज में भी कुछ गाने करने पड़ते हैं।
तो एनुअल डेज आजकल क्या हो रहा है कि उसमें एक ही पैकेज बनता है, फुल रिकॉर्डिंग हो जाती है 1 घंटे की। और अगर कोई भी बैलेट बनता है जिसमें कंपोजिशन होते हैं, कोई स्टोरी है, तो उसको हम रिकॉर्ड करके पेश कर देते हैं। तो वैसे ही मतलब उसमें कभी कभी मौका मिल जाता है दूसरी भाषाओं का या कुछ भी। तो इस कोई तरह ऐसा हम कोई करते हैं। याद है हमारे दर्शकों के? फिलहाल मुझे इस टाइप का कुछ अभी याद नहीं आ रहा जी। है। देन इसके अलावा आपने और कुछ क्या किया है? इसके सिवाय मैं पेंटिंग्स में Paintings में हाथ भी है। में आजमाता हूँ। पिताजी तो को आर्ट देखकर आपने आर्ट शुरू कर में दिया। मतलब मेरे फादर का भी ये था कि पेंटिंग वगैरह करते थे। मैं भी बचपन में करता था, पहले पेंटिंग का भी बहुत शौक था। तो सुरेश सर एक है जम्मू के बड़े माने जाने हैं, वो जो टीचर है पेंटिंग के, उनसे गाइडेंस ली। तो पेंटिंग भी बड़ी बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हम इकट्ठे बनाते थे। कई बार स्कूल में उन्होंने स्कल्पचर की बड़ी नॉलेज दी, तो वो भी हम करते थे। मतलब आर्ट से जुड़ी हुई लगभग मैं कोशिश करता हूँ आर्ट में मैं ज़्यादातर हर चीज़ में मैं थोड़ा थोड़ा भाग लूँ। बहुत अच्छा। आगे भविष्य में आपने क्या सोचा है, मतलब आने वाले दिनों में क्या आप अपना करियर यही सिंगिंग को ही बनाएंगे, डांसिंग को बनाएंगे, मॉडलिंग को ही बनाएंगे, या कुछ और करने का इरादा है? सर इसी फील्ड में लगभग अब मतलब योगदान हमेशा मेरे घर पे जो है हाँ। यही माहौल हमेशा से बना रहा है। तो मेरी कोशिश यही है मैं जो भी करूं तो वो आर्ट से रिलेटेड ही हो। तो बस इसी में मैं समर्पित करना चाहता हूं खुद को। बहुत अच्छी बात है। तो आप अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जम्मू के लड़कों को जो इस फील्ड में है उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन्हें बस सबको ही जम्मू के बच्चे हैं, कोई भी हैं, जो भी बच्चे यहाँ भी हैं, मैं उनको हमेशा जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड में चाहिए, चाहे वो हमारी म्यूज़िक फील्ड है या कोई भी फील्ड है, तो वहाँ लगन से मन लगाकर जो है वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन सिर्फ आजकल जो जनरेशन है वो नशे की तरफ बढ़ी जा रही है, तो उस चीज़ को मैं जो है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा मैसेज देता हूँ कि ये चीज़ से दूर रहें। तो बहुत इसी अच्छी कारण बात, मैं बहुत अच्छी बात। जी सर, और इसी में मैं एक छोटी सी लाइन जो है वो गाना चाहता हूँ। बहुत देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो, हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत छेड़ो इसमें झंझनाओ बार बार, राग भारत छेड़ो इसमें झंझनाओ बार बार। देश से है प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। बस यही है संदेश सबसे कि हम रहें या ना रहें, कि हमेशा भारत रहना चाहिए। और भारत तभी रहेगा कि जब आप लोग जो हैं वो सुधर जाएंगे, इन चीज़ों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही कहा तो ये आपने, और सबसे बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है युवाओं के लिए कि और सबके लिए एक ऐसा मैसेज है। सुमंत जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं पीबी न्यूज़लैंड की ओर से कि आपका भविष्य अच्छा हो, सुनहरी हो। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, आप में प्रतिभा है, बहुत बड़ी प्रतिभा हर फील्ड में है। चाहे डांस की बात करें, चाहे मॉडलिंग की बात करें, चाहे सिंगिंग की बात करें, कोई कमी नहीं है आपके, और आपका एक अच्छा भविष्य है, उसके लिए हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।